हेलो गाइस, ये है अलाइस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 1 का एपिसोड 5। पहले के एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है तो घोचू जैसे दिखने वाले आदमियों से, जो कि एक गेम अरेना के बाहर गेम में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन पीछे से आरिजू आता है और उनसे बीच के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता और वो गेम में चले जाते हैं। यहाँ से आरिजू वापस लौटकर उसागी के पास आता है और उनकी बातें सुनकर हमें ये पता चलता है कि भाई वो बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहे हैं बीच को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको कहीं पर भी नहीं मिला है। जब वो दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते तो आरिजू से बताता है कि हमारे पास ओनली 3 दिन बचे हैं वीजा में, इसका मतलब हमें 3 दिन के अंदर बीच को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आरिजू उसागी को उसकी स्किल्स के लिए अप्रिशिएट भी करता है और उससे बोलता है कि मुझे भी कुछ सिखा दो, क्योंकि तुमने नेचर के बीच में रहकर बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं तुमसे कुछ सीख लूंगा तो वो मेरे ही काम आने वाला है। अब क्या पता आगे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। अब उसागी तो अंदर कैंप में आराम से सो रही होती है, लेकिन आरिजू बाहर किले में पड़ा होता है, जिसकी मच्छर उसकी बुरी तरह मार रहे होते हैं। फिर उसागी कैंप का दरवाजा खोलकर उसे बोलती है कि अबे लप्पू से लड़के अंदर आ जाए, तो मच्छर तो जीन ना देंगे। जिसकी बात मानकर आरिजू अंदर चला जाता है और दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह दोनों शिकार पर जाते हैं। यहाँ उसागी उसे अलग अलग चीजें दिखाकर बोलती, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब यहाँ पे जंगली सुअर है। जिस पर आरिजू हैरान हो जाता है कि जंगली सुअर। फिर उसागी उसे बताती है कि शहर काफी दिनों से खाली है, इसलिए यहाँ पे जंगली जानवर आने लग गए हैं। उसागी उसे जाल बिछाने की टिप्स दे रही होती है, जिस पर आरिजू बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा बैटल लैंड में किया है। जिस पर उसागी सरप्राइजिंगली पूछती है कि बैटल लैंड ये क्या चीज है, तो वो बोलता है कि गेम है। जिस पर उसागी हंसने लग जाती है और वापस अपने काम पे लग जाती है, जिससे आरिजू की बेइज्जती होती है और उसकी कायले की शक्ल हो जाती है। अब शाम हो जाती है और काफी सारे गेम अरेना ऑन हो जाते हैं, जिससे ये दूरबीन लेकर उनमें आए हुए प्लेयर्स के ऊपर नजर रखने लगते हैं कि अगर जिसके हाथ पे बैंड होगा इसका मतलब वो बीच का मेंबर और वो उसका पीछा करेंगे। जिस पर उसागी बोलते हैं कि मैं उनसे जाकर कुछ पूछती हूँ, तो आरिजू मना कर देता है कि नहीं, उनके पास जाके कुछ मत पूछो, जब इनका गेम खत्म हो जाएगा तब हम इनका पीछा करेंगे। इस तरह जब वो उनका गेम खत्म होता है तो 2 ग्रुप बनते हैं और दोनों ग्रुप अलग अलग गाड़ियों में बैठकर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि बीच पे जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। अब आरिजू और उसागी दोनों तुगड़ुक करके दोनों का पीछा करते हैं। वो दूरबीन से दूर से देखते हैं कि दोनों गाड़ियां एक बड़े से होटल के अंदर चले गए। उस होटल के ऊपर लिखा हुआ है द बीच। तभी पीछे से उन पर कोई काला कपड़ा डाल के उनको किडनैप कर लेता है। जो उनके मुंह पर से कपड़ा हटाया जाता है तो उनके सामने 2 लेडीज होती है। इनका नाम होता है एन और मीरा। एन इनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ से क्या काम है। जिस पर आरिजू से जवाब देता है कि हमने सुना था कि हमारे सारे सवालों के जवाब यही मिलने वाले हैं। तभी उनके पीछे से एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम हैटर है, लेकिन इसको हम बोलेंगे टोपीबाज। वो इनसे कहता है कि तुम लोग बिल्कुल सही जगह आए मियाँ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अपोनिच देगा एंड वेलकम टू माई वर्ल्ड द बीच। अब आरिजू और उसागी के सामने एक कमरे का दरवाजा खोला जाता है, जिसकी दीवार पर सारे प्लेइंग कार्ड्स की पेंटिंग बनी होती है और उनमें से अधिकतर कार्ड्स के ऊपर क्रॉस लगा होता है, मतलब जो गेम पूरे हो चुके हैं। टोपीबाज उन्हें एक्सप्लेन करता है, इस ठकेली जगह से निकलने का एक ही रास्ता होना मांगता मियाँ, तुमको सारे प्लेइंग कार्ड्स के गेम पूरे करने होते और उससे एक ही बंदा बाहर जा सकता, जिसके पास सारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। जो सबसे ज्यादा गेम जीतता उसकी रैंक उतनी ही ज्यादा होती मियाँ। मैं यहाँ पे नंबर 1 क्योंकि मैं सबसे ज्यादा गेम जीता। और इस तरह से हम सारे एकजुट होके सारे प्लेइंग कार्ड्स इकट्ठे करते मियाँ और एक एक करके सबको भेजने लगते रैंक वाइज। टोपीबाज ने बीच के 3 रूल्स बताता है जिनको उन्हें फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, बीच पर स्विम सूट पहनना होगा ताकि कोई हथियार ना छुपा सके। दूसरा रूल, जीते हुए कार्ड्स बीच की प्रॉपर्टी होंगे। आरिजू बीच में बोलता है अगर हम तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट करते हैं तो। इस पर वो रूल नंबर 3 बताता है कि गद्दारों को जान से मार दो। टोपीबाजू ने बोलता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी करो, चाहे दारू पियो, गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी कुछ भी बनो, सेक्स करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये 3 रूल फॉलो होना चाहिए। जाओ और जिंदगी के मजे लूटो। और जब आरिजू और उसागी दोनों स्विम सूट पहनकर बीच के मेन एरिया में पहुंचते हैं तो वो देख के दंग रह जाते हैं। मतलब भाई ये इतनी ज्यादा अय्याश जगह होती है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा होता है, दारू गांजा भांग पता नहीं क्या क्या। अब शाम होती है और भाई डिस्को चालू होता है, डिस्को के अंदर गपागप भी शुरू हो जाता है। इतनी ज्यादा अय्याश जगह होती है ये। तभी सायरन बजने लगता है, जिसका मतलब होता है कि अब गेम का टाइम हो गया, अब इन्हें गेम खेलने जाना है। बीच के सारे मेंबर एक हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे ऊपर से सेलिब्रिटी की तरह बालकनी के अंदर टोपीबाज आता है और वो एक फर्जी सी मोटिवेशनल स्पीच देता है, जिसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो ये बोलता है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। इन्हें अलग अलग टीम में गेम खेलने के लिए भेजा जाता है। आरिजू और उसागी अलग अलग टीम में होते हैं, इसीलिए ये गुड बाय करते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि जिंदा लौटना। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चिशिया जो कि टैग गेम में था, वो एक क्वीना नाम की लड़की के साथ में बात कर रहा होता है और बताता है उसे कि ये बंदा मेरे साथ टैग गेम में था और ये हमारे प्लान के लिए काम आ सकता है। यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं होता कि इसका प्लान क्या है। अब सब लोग अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग गेम अरेना के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे ब्रीफ के अंदर हमें बताया जाता है कि भाई सब लोग गेम जीत रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे एक चीज ये भी दिखाया जाता है कि भाई अगूनी भी इसी बीच मेंबर का हिस्सा है। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो एक घोंसे से एक टाइगर को सीधा पटक देता है। अब सीन आता है आरिजू के गेम पर। यहाँ पर आरिजू के साथ में कई सारे लोगों के साथ में एन और क्वीना भी होती है। इस गेम का लेवल होता है ईट का चर, यानी कि एक दिमाग का खेल है। एन आरिजू से कहती है कि तुम्हें इस गेम को सबके लिए अकेले ही पूरा करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती हूँ कि तुम बीच के खास मेंबर बनने के लायक हो या नहीं। अब गेम के रूल बताए जाते हैं, जिसमें इनके ऊपर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर
होते हैं जिनमें से बिजली की तारें लटक रही होती है और नीचे से पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और उन्हें बोला जाता है पानी तारों तक पहुंचे इससे पहले दिए हुए सवाल का जवाब दो। अगर पानी ने तारों को छू लिया तो गेम ओवर, यानी कि ये सब लोग करंट से मारे जाएंगे। अब अरिज़ो अपने हाई आई के दिमाग से गेम को ओवर कर देता है जिससे एन काफी इंप्रेस हो जाती है। ये लोग बीच पर लौट जाते हैं और वहाँ पर अरिज़ो और उसागी एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं और जब ये मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर कि ये दोनों जिंदा है। अब इनके पास कोई ना आकर बात करने लगती है और इनसे पूछते हैं क्या तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। इस पर उसागी जवाब देती है नहीं। फिर कोई ना बोलती है कि भाई क्या पता कब मर जाओ, इससे बढ़िया तुम कर लो अपने सेक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेटिंग करो, अपने मजे करो जिंदगी के। तभी यहाँ पर अगुनी और उसके गैंग आती है जिसके बारे में कोई ना बताती है कि ये लोग बीच आतंकवादी है। ये जो बीच में आर्मी जैसा बंदा दिख रहा है ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और इसके पास में जो चल रहा है गन लेके इसका नाम है निरागी जो कि अगुनी का चेला है। और ये भी बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर बीच पर शांति से रहना है तो इनसे दूर ही रहना। अगुनी अरिज़ो को देखकर उसके पास आता है और उससे कारुबे के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। फिर अरिज़ो की चुप्पी देखकर वो समझ जाता है कारुबे मर गया, जिस पर वो टोट मारता है कि जो बिल्कुल बेकार था वो बच गया, जो काम का बंदा था वो मर गया। फिर वो उसागी को देखकर बोलता है निरागी से कि लड़की को मेरे पास लेकर आ, जिसका अरिज़ो विरोध करता है। अपने बंदों से बोलता है कि इसको पीट दो। वो पीटने वाले होते हैं तभी वहां पर टोपी बाज आ जाता है और वो वहां पर सब कुछ शांत कर देता है और वो बोलता है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ, मैं नंबर 1 हूँ इसलिए मेरी चलेगी और यहाँ पे जो नए बीच मेंबर्स आए हैं इनको कोई परेशान नहीं करेगा। और सभी बीच के इंपॉर्टेंट मेंबर्स को मीटिंग हॉल में बुलाता है। वो अरिज़ो को भी बोलता है कि तुम भी आना क्योंकि एन ने तुम्हारी काफी तारीफ की है। अब मीटिंग रूम में मीरा बताती है कि अगर फेस कार्ड्स के अभी तक गेम कोई मिला नहीं है और अगर फेस कार्ड्स के गेम नहीं है तो बस हमें पान का दहला चाहिए और उसके अलावा सारे गेम क्लियर है, फिर सारे पत्ते हमारे पास होंगे। इस पर एन बोलती है कि अभी तक पान का दहला किसी भी गेम में नहीं आया है, इसका मतलब शायद ये कोई स्पेशल कंडीशन में आता होगा। इस पर टोपीबाज बोलता है कि मैं तब तक खेलता रहूंगा जब तक पान का दहला मिलता नहीं है और सब लोग खेलते रहो जब तक पान का दहला मिल ना जाए। बोलता है कि जिस दिन पान का दहला मिल जाएगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और यहाँ का नया मालिक बन जाएगा अगुनी जो कि नंबर 2 है। अब सीन आता है जहाँ पर टोपीबाज और अरिज़ो बातें कर रहे होते हैं। टोपीबाज भाई फुल शराब फुल चुम्मा चाटी में लगा पड़ा रहता है और अरिज़ो से बोलता है कि गेम से पहले एंजॉय करना मेरी आदत है। यहाँ पर टोपीबाज उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है। उसका ड्रीम होता है कि जिस दिन वो यहाँ से बाहर निकलेगा वो सब लोगों की नजरों में हीरो बन जाएगा और यही उसका ड्रीम है। इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है।